अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, तो सोचा कि मैं तो बाहर से खाना खा कर आऊँगी, तो हस्बैंड और बच्चों को भी अच्छी सी ट्रीट दे दी जाए। तो यहाँ पे चिकन मंदी रेडी है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी खुशबू और फ्लेवर के साथ। तो ये खैर मैं इन्हें सर्व करती हूँ और उसके बाद चलते हैं। और आज हमारा प्लान है मूवी देखने का, तो चलें हमारे साथ। अच्छा, लड़कियां जो है वो बस पे जा रही हैं, लेकिन मैं जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ ट्रेन स्टेशन तक। एक तो उससे ये होगा कि थोड़ा टाइम भी बच जाएगा कि पहले मैं यहाँ से हॉस्टल जाऊँ और फिर हॉस्टल से बस पकड़ूँ और फिर ट्रेन स्टेशन जाऊँ। और मैंने सोचा कि हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो यहाँ वहाँ हॉस्टल की बजाय जो है मुझे ट्रेन स्टेशन पे डायरेक्ट छोड़ दें। और नंबर 2 ये कि यहाँ पे जो बसेस हैं वो एक ऐप इंस्टॉल करवाती हैं, ये नया ही स्टार्ट हुआ है कि वो एक ऐप इंस्टॉल करवाती हैं, उससे स्कैन करके पे करना है और फिर बस पे चढ़ना है। तो वो ऐप भी मेरी इंस्टॉल नहीं हो रही थी, तो उसे भी मैंने इंस्टॉल करना है, वो भी मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड से कहती हूँ कि अगर निकल ही रहे मुझे ड्रॉप करने के लिए, तो फिर मुझे ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप कर दें। तो चलें ट्रेन स्टेशन पे चलते हैं। और हम पहुँच रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे, और आपको दिखाती हूँ अभी पर हैं। और 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना है और वहाँ पे जो स्कैन करना है अपना कार्ड। पहले मैं अपना कार्ड यहाँ से रिचार्ज करवाऊँगी काउंटर से, तो चलें। वो कार्ड मैंने रिचार्ज करवा लिया है और अब यहाँ पे कार्ड को मैं टैप करके तो एंटर हो गई हूँ। और ये प्लेटफॉर्म है, तो हमें दूसरे साइड पे जाना है। तो यहाँ से हम ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं और अब हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं। तो मलेशिया में आजकल जो है वो रेनी सीज़न चल रहा है और तकरीबन हर रोज़ जो है बड़ी शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिश होती है। और इस वक्त भी यहाँ पे 2-2:30 बजे का टाइम है और शदीद बारिश हो रही है, और वीडियो देखने में ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुकी है। तो यही मज़े हैं मलेशिया के, यही बारिश है, यही ग्रीनरी, यही ब्यूटी। फैमिली के साथ हम लोग अपनी गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन इस बार मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रेन ऑप्ट की। इतनी प्यारी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ये देखें। हाय गाइस, वी आर हियर एट द ट्रेन स्टेशन वेटिंग फॉर द ट्रेन। और यहाँ पे हम सब वेट कर रहे हैं, और ये आ गई ट्रेन जिसका तो हम सबको इंतज़ार। तो अब यहाँ पे हम एक स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, और इसके बाद हमें एक और स्टेशन पे जाना है, तो उसके लिए अब हमें आई थिंक प्लेटफॉर्म चेंज करना है। तो रास्ते में बड़ी अच्छी अच्छी सी शॉप्स थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के कि जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं और चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उस तरह यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे भी काफ़ी रौनक लगी हुई थी और काफ़ी कुछ मिल रहा था। बेकरीज थी और कपड़ों की शॉप्स और डिफरेंट चीज़ों की शॉप्स थी। खैर, ये है इनका ट्रेन स्टेशन, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें टिकट्स वगैरह बाय करने हैं। तो यहाँ पे हम टिकट्स भी बाय कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं अपने कार्ड्स को, और स्कैन वगैरह करना होता है, उसके लिए हमें बैलेंस भी चाहिए होता है। तो वो सब करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे अपनी दूसरी ट्रेन पे। और वो दूसरी ट्रेन्स थी, और अब ये ट्रेन्स जो है ये सिर्फ केएल के अंदर चलती हैं। इन्हें आई थिंक LRT कहा जाता है।
और जहाँ पे मैं फैमिली के साथ और बच्चों के साथ जो है वो घूमने फिरने को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। बच्चों को बार बार जो है वो टॉयलेट ट्रिप्स को भी एंजॉय करती हूँ, उन्हें पैम्पर करना एंजॉय करती हूँ, उनकी खुशी में खुश होती हूँ, उनके साथ शॉपिंग करती हूँ, खाती पीती हूँ। वहाँ पर इस तरह से फैमिली को एक अच्छी सी ट्रीट दे के और जो है वो लड़कियों के साथ बाहर आना और फ्री ऑफ माइंड होके रिलैक्स होके घूमना फिरना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मलेशिया मुझे इतना प्यारा लगता है। विंडो से आप देखें सीनरीज इतनी प्यारी प्यारी हैं, बिल्डिंग्स इतनी प्यारी प्यारी हैं, ऊंची नीची घाटियाँ और वो भी बिल्कुल ग्रीन, और साथ में कभी चाइनीज़ टेम्पल्स की जो छतें हैं वो रेड रेड सी नज़र आती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। कभी अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं ट्रेन से गुज़रते हुए, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और समटाइम्स जो है बिल्कुल ग्रीन जंगल या इस टाइप का कुछ लाइक कहीं इस तरह के प्लेस से गुज़रते हैं तो भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब हमारा स्टेशन तो 2-3 स्टेशंस के बाद आया था, लेकिन जो बैकग्राउंड की सीनरीज़ हैं वो मैं बहुत एंजॉय करी उस टाइम। आप देख सकते हैं कि ऑरेंज ऑरेंज सी रूफ्स वाली कोई बिल्डिंग है, पीछे से कुछ सेकंड्स पहले एक मीनार नज़र आया था जो कि KL का आइकॉनिक प्लेस है मीनारा। और फाइनली हम मस्जिद जामिक के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। मस्जिद जामिक को मस्जिद इंडिया भी कहा जाता है। ये एक्चुअली इंडियन मुस्लिम्स की मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत है। तो निकलते ही आप देख सकते हैं कि सामने मस्जिद नज़र आ रही है और इस मस्जिद के साइड पे एक नहर भी बह रही है जो कि इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो अब हम ट्रेन स्टेशन से नीचे आ गए हैं और रोड क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं मस्जिद जामिक की तरफ। अच्छा, मस्जिद जामिक के इर्द गिर्द एरिया है पूरा जहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग की स्टॉल्स वगैरह हैं, मार्केट है, और साथ में इंडियन सिनेमा का हमने सुना था, इंडियन फूड का हमने सुना था। तो हमने यही सोचा था कि इंडियन कल्चर को एंजॉय करेंगे, तो यहाँ पे हम उसी मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो देखने में बज़ाहिर तो मुझे चीज़ें काफ़ी चीप लगी और काफ़ी मतलब वैरायटी भी लग रही थी, लेकिन क्योंकि हम फ्रेंड्स के साथ घूमने गए थे तो मैंने सच कोई चीज़ जो है ख़रीदने का प्लान नहीं किया था और मैंने कोई चीज़ ख़रीदी नहीं, क्योंकि इट वाज जस्ट एन एन्जॉयमेंट एंड जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड टॉकिंग टू ईच अदर एंड रिलैक्स काइंड ऑफ ट्रिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के बैग्स और वॉलेट्स और स्कार्फ्स और मले ड्रेसेस, अबायास, गाउन्स, बच्चों के टॉयज़, और ये नहीं कि आई थिंक काफ़ी तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और मेरा इरादा भी यही है कि आई गेस जो ईद की मेरी शॉपिंग रह गई है वो मैं शायद यहीं से जाके एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तानी ड्रेसेस को जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और इतना टाइम हो गया पाकिस्तान चक्कर नहीं लगा, तो अब ईद के लिए कोई पाकिस्तानी ड्रेस नहीं है मेरे पास। आई होप कि ममा भेज पाएँ तो फिर इंशाल्लाह मैं पाकिस्तानी वेयर करूँगी। और इस मार्केट में तो मुझे बिल्कुल आके कराची की याद आ रही थी। अगर मेरे जो व्यूअर्स कराची से हैं वो शायद रिलेट कर सकें, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहादुराबाद की किसी बैक साइड पे घूम रही हूँ, या फिर जैसे लाहौर की लिबर्टी मार्केट के पास जो कहीं पे स्टॉल्स हैं उस टाइप के लग रहे थे। तो खैर, बहुत सारे फ्लैशबैक्स, बहुत सारी मेमोरीज़, और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ट्रिप और बहुत ही एन्जॉयबल मोमेंट्स।
अच्छा, यहाँ पे हमने देखनी थी मूवी, और मलेशिया के अंदर बहुत सारे इंडियंस हैं, लेकिन वो इंडियन जो है वो तमिलियन इंडियंस हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तमिल है। तो जब हम सिनेमा पे गए तो ही हमें पता चला कि यहाँ पे जो मूवी लगेगी वो भी टॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड नहीं है। तो ये हमारे साथ एक अनप्लेजेंट सी चीज़ हो गई थी कि हम प्लान कर कर आए थे कि यार सब मिलके बॉलीवुड मूवी देखेंगे, कितना मज़ा आएगा इतने टाइम बाद, पर जो है वो नहीं देख पाए थे। खैर, यहाँ पे थी कुछ इंडियन स्नैक्स की शॉप, और जब भी हम बाहर निकलते हैं तो भूख तो लाजमी है। साथ ही एक मॉल था थोड़ा सा, उसको भी एक्सप्लोर करना था। और जिस प्लेस पे हम आए थे वो मस्जिद इंडिया या मस्जिद जामे कहलाता है। तो इस टाइम पे जो है असर का वक्त हो चुका है, और हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। मस्जिद फुली फंक्शनल तो नहीं है, बट SOPs के साथ हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई थी। तो आगे भी खैर बहुत कुछ था, और मुझे लग रहा है कि व्लॉग जो है अब कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स बोर हो जाएं। तो मैंने सोचा कि अगली चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्लॉग से रिलेटेड जो भी सजेशंस हो, आई वेलकम दोज सजेशंस। और आपसे होती है इंशाल्लाह पार्ट 2 कोलालमपुर व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।